सुरजीत सिंह राठौर ये नाम है उस व्यक्ति का जो मॉर्चरी में रिया चक्रवर्ती को लेकर गए थे। उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम दर्शन कराए थे और इन्हीं के सामने यानी सुरजीत सिंह राठौर के सामने रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के शव के सीने पर हाथ रखकर यह कहा था, आई एम सॉरी बाबू। जी हां, यह खुलासा हुआ है रिपब्लिक टीवी पर। सुरजीत सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि उस दिन वो वहां मौजूद थे और वही रिया को अंदर लेकर गए थे। रिया के साथ उनके भाई और उनकी मां भी थी और उनके साथ एक और कोई था जो शायद उनके पिता थे। ये बाकी के लोग तो अंदर नहीं गए। सुरजीत सिंह राठौर बताते हैं कि सूरज सिंह नाम के शख्स आए जो उनके दोस्त हैं और उन्होंने कहा कि किसी तरह आप इनको अंदर ले जाकर सुशांत के अंतिम दर्शन करा दो। ये बात है 15 तारीख यानी 15 जून की सुबह 11 बजे की। ये आप जानते ही हैं कि 15 जून को ही 3 बजे अंतिम संस्कार हुआ है। एक और बात जो सूरज सिंह राठौर ने बताई, हालांकि रिपब्लिक टीवी ने जो इंटरव्यू दिखाया है सूरज सिंह राठौर का, उसमें बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि क्या वो वाकई मॉर्चरी में काम करते हैं या उनकी जान पहचान है, क्योंकि मैं आपको बता दूं मॉर्चरी में घुसना आसान नहीं होता है। मॉर्चरी में विदाउट पुलिस परमिशन कोई भी नहीं जा सकता। इनफैक्ट एक टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन भी किया है और खुद मॉर्चरी में घुसने की कोशिश की है, लेकिन वहां पर तैनात जो वॉचमैन है उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा कि बिना पुलिस परमिशन के आप किसी भी हालत में मॉर्चरी के अंदर नहीं जा सकते, या तो आपके साथ पुलिस जाएगी या फिर आपको पुलिस परमिशन लगेगी। तो फिर ये किसके कहने पर रिया चक्रवर्ती को मॉर्चरी के अंदर पहुंचाया गया 15 जून की सुबह 11 बजे के आसपास, और वहां जाकर जैसे ही सुरजीत सिंह राठौर ने शव के ऊपर से सफेद चादर हटाई, उसी वक्त रिया चक्रवर्ती ने कहा, आई एम सॉरी बाबू। और ये कहते वक्त उन्होंने सुशांत के सीने पर हाथ रखा हुआ था और वो रो रही थी। ये कहना है सुरजीत सिंह राठौर का। ये खुद मैंने अभी रिपब्लिक टीवी पर देखा। और सबसे बड़ी बात जो सुरजीत ने कही है वो और हैरान करने वाली है। उनका कहना है कि उस दिन वहां पर 2 बॉडीज आई थी। जी हाँ, सुरजीत सिंह जो खुद आई विटनेस हैं इस पूरे मामले के, उनका यह कहना है कि उन्होंने खुद देखा कि 2 बॉडीज आई थी और संदीप सिंह उस एम्बुलेंस में बैठे थे जिसमें सुशांत का शव लाया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि संदीप वहां सब कुछ खुद ही मैनेज कर रहे थे। जब उन्होंने उनसे कहा कि उनके भाई आए हुए हैं, सुशांत के भाई नीरज आए हुए हैं, आप उन्हें क्यों नहीं बुला लेते, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं और मेरे दोस्त सब संभाल लेंगे। इनफैक्ट सुरजीत ने कैमरे के सामने ये बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में संदीप सिंह का बड़ा हाथ है, संदीप सिंह की जांच होनी चाहिए। सुरजीत सिंह ने यह भी कहा कि मैंने डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को फोन पर कांटेक्ट किया था, जिसके बाद मैंने उनसे कहा कि संदीप सिंह की जांच होनी चाहिए, संदीप सिंह का इसमें हाथ हो सकता है, मुझे उनकी हरकतें जो हैं बहुत शक पैदा करने वाली लग रही हैं। जिसके बाद अभिषेक त्रिमुखे ने कहा कि आप लिखित में चिट्ठी दीजिए। उन्होंने कहा कि उसके बाद मेरा उनसे मिलना नहीं हो पाया। मैंने उनको फोन भी किया लेकिन मैं उनसे मिल भी नहीं पाया और उनको मैंने अपनी बात बताई लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो यहां पर ये बातें बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि इस मामले में एक नया मोड़ देने वाली हैं कि आखिर क्यों रिया चक्रवर्ती मॉर्चरी में जाने के लिए इतना बेताब थी और अंदर जाकर उन्होंने ये क्यों कहा कि आई एम सॉरी बाबू। सुरजीत ने साफ कहा कि जैसे ही रिया ने उनको सॉरी बोला तो उनको शक हुआ कि आखिर ये उनसे सॉरी क्यों कह रही हैं, क्या इन्होंने कोई गलती की है, क्या इस सब के पीछे इनका हाथ है। ये बात सुरजीत सिंह राठौर ने कैमरा पर कही है और ये तब हो रहा है जब सीबीआई की टीम मुंबई में घूम रही है, जांच कर रही है। उसी समय एक टीवी न्यूज चैनल के सामने एक शख्स आता है जो ये कहता है कि मैंने रिया को सुशांत से सॉरी कहते सुना, उनकी डेड बॉडी के सामने खड़े होकर उनके सीने पे हाथ रखकर। यह बहुत बड़ा सबूत साबित हो सकता है और हो सकता है कि सीबीआई सुरजीत सिंह राठौर से भी पूछताछ करे। सुरजीत सिंह को शिकायत है कि मुंबई पुलिस ने उन पर ध्यान नहीं दिया, जबकि वो उन्होंने ये बात उन तक खुद पहुंचाई थी कि वो उनसे कुछ कहना चाहते हैं और उन्हें संदीप सिंह पर भी शक है। उनका कहना है कि संदीप सिंह इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड हो सकता है। ये सारे दावे सुरजीत सिंह राठौर ने रिपब्लिक टीवी न्यूज के कैमरे पर किए हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत मुश्किल होता है इस तरह के किसी मामले में जहां सीबीआई
जांच कर रही हो, जिसके पीछे पूरी देश और दुनिया सवाल उठा रहे हो, ऐसे में एक शख्स अगर कैमरे के सामने आकर इतनी बड़ी बात कहता है, मतलब निश्चित तौर पर उसे कुछ ना कुछ ऐसा पता है, उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा सबूत है जिसके आधार पर वो ऐसा कह रहा है। मुझे लगता है कि सुरजीत सिंह राठौर से निश्चित रूप से पूछताछ की जानी चाहिए और उनसे और गहराई से पड़ताल की जानी चाहिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और किसकी परमिशन से उनको अंदर जाने दिया गया। हालांकि रिपब्लिक टीवी ने यह साफ नहीं किया है कि सुरजीत सिंह वहां काम करते हैं या किसी और रेफरेंस से अंदर गए थे। यह भी पता करने वाली बात है। फिलहाल इस मामले में एक नया मोड़ आ चुका है जिसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। आखिर रिया ने सुशांत के शव के सामने जाकर सॉरी क्यों कहा, यह बहुत बड़ी बात। आगे जो भी अपडेट होगा मैं लेकर तुरंत लौटूंगा।